समय ये ऐसा जो टुकड़े टुकड़े बनाता है, इसलिए मैं टुकड़ों के बीच से फिसल जाना चाहती हूँ। टुकड़े में कैद न होने के लिए सौंप देती हूँ उस लुप्त ओझल वजूद को, इस कलम को जो लिखता है और लिखती है, जो कभी उसकी न कहानी कहेगा न मेरी आप बीती लुप्त को लुप्त में लुप्त करेगा, क्योंकि दुख का कोई चेहरा नहीं होता, दुख की कलम भी नहीं होती। पहला चैप्टर मैं पढ़ रही हूँ गीतांजलि श्री का उपन्यास खाली जगह, जबकि अभी उनका उपन्यास रेत समाधि नामांकित है बुकर के लिए अपने अंग्रेजी अनुवाद में, रेत समाधि, लेकिन हम पढ़ रहे हैं खाली जगह। पहला चैप्टर। शायद तभी जब बम फटा और हम छितरे, और हमेशा के लिए वह पल थिर हो गया, और फिर हमेशा के लिए हम उसी में टक गए। राख बनाम राख, इधर उड़ती उधर उड़ती, आग बनाम आग भी और लोथ बनाम लोथ भी, पंखे, गुलाब जामुन, पाव भाजी, इडली, बड़े ब्रह्मांड में छड़ी बहस की तरह, ले इधर और दे उधर। कैफ़े आजकल के ऐसे ही होते हैं, न इडली वड़ा सिर्फ दक्षिण में, न पाव भाजी सिर्फ पश्चिम में, यहाँ भी वहाँ भी और यहाँ का वहाँ भी, पंखे तक पेरिस में भी, और बम मजाकों में मजाक कहीं भी कभी भी। उस कैफ़े में पहली बार, तब तक बेचारा सेफ एरिया कैफ़े, यूनिवर्सिटी का कैफ़े, लड़के लड़कियां, जवान छोरे छोरियां, हाथों में एडमिशन फॉर्म लिए और नई नई मुलाकातें। तुम धरती के किस कोने से? एडमिशन कोई तय तो नहीं, पर उम्र उम्मीदों की। एंट्रेंस परीक्षा के लिए यूनिवर्सिटी खुलनी थी और सुबह से बच्चों की आवाजाही। नर्वसिया भी लो, खा पी भी लो और बढ़ लो आगे, हम होंगे कामयाब एक दिन। उस कैफ़े में सब सटा अटा, धक्कम धक्का, बस एक खाली जगह, 3 बरस के बच्चे के माप की। वह बच्चा मैं, मुझे याद है, चाहो तो मानो, न मानो तो फेंक दो मेरी कहीं। याद कुछ इस तरह गोया बम की बोरी में मैं ही भरा था, कि यूं फटा और यूं छिटका और वहीं गिरा जहां मेरे जितने बच्चे के माप की जगह पहले से मेरे लिए खाली पड़ी थी। वही अटना था, सो अट पड़ा और नहीं जगा। आग की चीख पुकार के बीच देव सा पड़ा, या दैत्य सा जीता। क्या तब मुस्कुराता, रोता, कुछ न करता। मैं पड़ा रहा, बस पड़ा रहा। आग जलती रही, मैं पुरानी यादों से मुक्त होता गया, नई कल्पनाओं से सिक्त होता गया, और फिर जो होना था वही हुआ कि याद और कल्पना का फर्क मिट गया, और इस युग में मेरा प्रवेश साधारण हो चला। यह युग ही साधारण हो गया, और बम बस, क्योंकि बम तो अंदर लापता हो जाता है, ऊपर सब साधारण रह जाता है। मंजर कुछ इस तरह, मेरे छिटकने से फूटी आग में भस्माता कैफ़े, सूली चढ़े मसीहों से लगते खून के फव्वारे उड़ाते भागते लोग। जो भाग गए सो भाग गए, जो रह गए उनके फव्वारे आग हो गए। वे खुद कालिक के टुकड़े, बैरे और बच्चे और कुर्सी और प्लेटें, और वह 18 बरस का, जिसकी चिन्नियाँ सरकारी पिटारे में ठुक ठुका के घर लौटे, जो फैल गया था धज्जियाँ बनकर कैफ़े की लंबाई में और चौड़ाई में, फिर बटुर के सरकारी पिटारे में ठुक ठुका के घर लौटा। उन औरों की तरह जो परीक्षा के पहले समोसे वमोसे खा रहे थे, जो खाए जाने के पहले राख हो गए। चिंदियाँ साल दर साल अखबार हवाला देते रहे, झर झर काली खबरों में आज तक झरती, और मेरे बयान आप बीती आँखों देखे चुपचाप आग के बीच पड़ा दैत्य देव खाली जगह, मांस के उड़ते लुकमों के बीच सुरक्षित। जब कैफ़े का
जल भुन कर खाक हो गया, जब कैफ़े जल भुन कर खाक हो गया और सायरन बजाती पुलिस की गाड़ियां आई, तब उन्होंने पाया कि 3 बरस के बच्चे के आकार का लाल चींटियों में रेंगता लोथ एक तरफ बिना रोते गाते पड़ा है, पर जिंदा है और चींटियां उसे खा रही हैं या बचा रही हैं। ज़माना ही ऐसा, माँ चुप, लोग कहने लगे। जब जाते हैं बच्चे और लौटते हैं सरकारी डब्बों में अपने टुकड़े बंद करा के, जाते हैं बाप की ज़मीन टोरने, तुम्हारे वंशज कौन और मैं, फिर लौटते हैं भुरकुस बनकर। वक्त ही ऐसा, माँ चुप करती, लोग कहते। आज़ादी के बाद का, राष्ट्रवाद के बाद का, आधुनिकता उत्तर आधुनिकता बाद के बाद का, जब बहुलता की खोज हो चुकी पुरानी है और एक है, हम एक हैं कि गुहार रीत गई है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, न सवाल है न जवाब। सभ्य असभ्य आदमी औरत एक हैं, हम एक हैं, न सपना है न जगार। सयाना हो के समय पूछ रहा है मैं कौन हूँ और कैसे अलग और कहाँ का और कैसा कहाँ। यही सवाल उसका, उस टुकड़े वाले का जिसकी मौत में बरस दर बरस जीता हूँ कौन मैं, उसने पूछ लिया और अब तक जवाब दे रहे हैं अखबार, प्रचार, शोध पत्र, वक्तव्य। मैं जाऊँगा मैं उस देश में जो तुम्हारा है, वह बाप से बोला जो पहले उसके बाप थे और बाद में मेरे।